आपको आ जाना है न्यू पे और यहाँ पे लिखना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये लिखेंगे तो आपको आपके पास एक ऑफिशियल लिंक यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पर ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पर आपके पास एक पेज ओपन होगा। ओके, यहाँ से आप एक ऑफिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा किस टाइप का पेज है। इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा। ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। प्रोडक्ट एंड रिलीज में सबसे पहले आएंगे किस टाइप का आप आर्किटेक्चर चाहते हैं डिप्लॉय करने के लिए, 32 बिट या फिर 64 बिट, तो आप यहाँ से वो चूज करेंगे। पुराने आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं तो 32 बिट आप यूज ले लेंगे, नहीं तो जो विंडोज 11 यूजर्स हैं या फिर विंडोज 10 जो लेटेस्ट यूजर्स हैं वो 64 बिट यूज ले लेंगे, जिनका सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ऑफिस सूट्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी अवेलेबल वर्जन है वो यहाँ पे ओपन होंगे, यहाँ पे नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पे ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आप में से काफी सारे यूजर्स के माइंड में आएगा कि यार ये LTSC क्या है। देखो LTSC क्या होता है, लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल होता है जो कि खास तौर से एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। LTSC वर्जन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हाँ ठीक है, स्टेबल वर्जन प्रोवाइड करना, किसी तरीके का अलग से फीचर अपडेट ना देना, जस्ट सिक्योरिटी अपडेट देना। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ऑफिस सोर्स सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिव्यू अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अपडेट चैनल में यहाँ पर जो सिलेक्ट द वर्जन है वो लेटेस्ट होना चाहिए, जिससे कि लेटेस्ट वर्जन ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जब भी आप प्रोसेस आगे करेंगे। एप्स में आ जाएंगे, यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जो एप्स आपको चाहिए हो वो आपकी ब्लू रहेगी, ब्लू टिक रहेगी, अदरवाइज उसको आप अनटिक कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज आपको यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज यूएस इंग्लिश ही रखनी है। ठीक है, इंग्लिश यूएस, क्योंकि यही हम सबसे ज्यादा यूज लेते हैं अपने कीबोर्ड्स में, अपने सिस्टम में, तो यूएस इंग्लिश यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इंस्टॉलेशन में आ जाएंगे। इंस्टॉलेशन में यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेंगे। अपडेट एंड अपग्रेड में आप इसको अनटिक कर देंगे। इंस्टॉल एनी MSI वर्जन ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग विजुअल एंड प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, लाइसेंसिंग एंड एक्टिवेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पर इस चीज को आप डिफॉल्ट रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब चीजें ले लेगा। KMS सर्वर के थ्रू KMS वॉल्यूम लाइसेंसिंग की का यूज लेके ऑटोमेटिकली आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेशन यूजर बेस्ड ही रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, जनरल पे आएंगे। जनरल में आपको कुछ नहीं बढ़ना है और फिर नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन प्रेफरेंस में भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। बस आप सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जो जो चीजें आपने करी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट में आप यहाँ पे ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आई एक्सेप्ट, देन एक्सपोर्ट। ठीक है, फाइल का नाम कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो एक्सपोर्ट कर दिया हमने और यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ गई है। ठीक है, अभी फाइल को बाद में देखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ और काम कर लेते हैं। अब हमें जरूरत है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल की। ठीक है, ये मैंने सर्च करना है और यहाँ पे सबसे पहले ही ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक आपको मिलेगा, डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। और इस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद एक पेज ओपन होगा ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल का। ओके, यहाँ पे जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही आपको मिलेगी, जस्ट इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ही सेकंड्स में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ तो ये दोनों फाइल मेरे यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है। ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको इजीली समझाने के लिए इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। डेस्कटॉप पे लाने के बाद आप क्या करना, इन दोनों फाइलों को एक नया फोल्डर बना के उसमें डाल देना। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको कट करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और उसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऑफिस 2024, मैंने यहाँ पर रख दिया। और इस फोल्डर में मैं इन दोनों फाइल को डाल देता हूँ। ओके, तो जस्ट ये काम आपको करना है। अब इस पूरे फोल्डर को उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ पे C ड्राइव में। ठीक है, जिससे कि मेरे लिए चीजें आसान हो जाए। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, C ड्राइव में आ गया। ओके,
सी ड्राइव में गया तो आप देख सकते हैं फोल्डर में मेरे पास ये दो फाइल है। अब आप क्या करेंगे, जो ऑफिस डेवलपमेंट टूल वाली फाइल है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इसको रन करेंगे, यस करेंगे, क्लिक हियर टू एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, कंटिन्यू। और जहां पर आपका एक पर्टिकुलर फोल्डर है जो भी हमने कॉपी करा है यहाँ पे, आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे और अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे करा ऑफिस 2024, ओके करा। ओके करने के बाद फाइल एक्सट्रैक्ट होगी और यहाँ पे आप देखेंगे सेटअप नाम की एक फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत ही हिडन प्रोसेस है जो आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके कुछ समझ में आ रहा हो और मेरे स्टेप्स आपको इजीली आप तक पहुंच रहे हो, आप उसको समझ पा रहे हो तो। चलिए यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद आपको CMD कमांड प्रॉम्प्ट रन करना है, वो भी एज एडमिन। एज एडमिन रन करने के बाद आपको ये जो लोकेशन है ना जहां पर सी ड्राइव में ऑफिस 2024 है, ये यहाँ पर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिससे कि आप इस पर्टिकुलर फोल्डर में वर्क कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसे एज एडमिन ओपन किया इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से उसको ओपन नहीं किया। तो सीडी आप टाइप करेंगे, सीडी टाइप करने के बाद सी ड्राइव कॉलॉन और यहाँ पर आप स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस 2024। ठीक है, फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस 2024, जो हमारे फोल्डर का नाम है ना वो आपको लिखना है, यानी कि अब हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में वर्क कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये सेटअप रन करना है और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के हिसाब से काम करना है। ये क्या काम करेगा, ये जो सेटअप जब रन होगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको इंस्टॉल करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे सेटअप, क्योंकि हम सेटअप यहाँ पे रन करने जा रहे हैं। उसके बाद एक स्पेस देंगे और स्लैश लगा के लिखेंगे कॉन्फ़िगर। उसके बाद एक और यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल, क्योंकि ये हमारी जो फाइल है ये एक्सएमएल फाइल है तो हम इसको विद एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पर एंटर बटन दबा देना है। एंटर बटन दबाने के बाद आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अब आपके सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है जिसमें नीचे लिखा हुआ वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी। तो आपको जस्ट वेट करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है और अपने इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वेट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे आ गई है, प्लीज स्टे ऑनलाइन व्हाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस डाउनलोड। So guys, after taking such a long time, here about 15 to 20 minutes, अगर नेट भी स्लो है तो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन अगर आपका नेट फास्ट होगा तो नेट के स्पीड के अकॉर्डिंगली चलेगा। यहाँ पर मेरे पास लिखा गया यू आर ऑल सेट, यानी कि द माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस एप्स आर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ओके, तो इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब आप इस्तेमाल को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो ऑफिस की एप्स है लाइक वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह सब यहाँ पे इंस्टॉल होकर आ चुकी है। अभी अपन ने एम एस ऑफिस डाउनलोड तो कर लिया है और एक्टिवेट भी हो गया है, बट फिर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस प्रोडक्ट इज अनलाइसेंस्ड, कनेक्ट योर कॉर्पोरेट नेटवर्क और कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर फर्दर असिस्टेंस। तो अभी हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले अपन को पावर सेल ओपन करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अभी अपन को यहाँ पर एक कमांड रन करनी है, IRM स्पेस HTTPS कोलन डबल स्लैश गेट डॉट एक्टिवेटेड डॉट विन स्पेस 5 स्पेस IEX। अभी यहाँ पूछ रहा है क्या एक्टिवेट करना है, तो अपन को अभी यहाँ पर MS ऑफिस एक्टिवेट करना है, तो प्रेस 2 दबाएंगे। अभी यहाँ पूछ रहा है इंस्टॉल ओहुक ऑफिस एक्टिवेशन, तो इसके लिए प्रेस 1 करना है। अब अपन MS एक्सेल खोल कर देखते हैं क्या वहाँ पर वापस से वैसा ही लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब परमानेंट MS ऑफिस एक्टिवेट हो गया है।